दोस्तों, हम टाइम मैनेजमेंट का बुक पढ़ने जा रहे हैं और उसको समझने की कोशिश करेंगे। उसको एक एक लाइन को हम ऐसे समझेंगे कि हमारी ज़िंदगी में वो आ जाए। तो टाइम मैनेजमेंट बुक में जो पहला एक सवाल है कि पहला बुनियादी सवाल है, आजकल समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है। तो इसको चलो आगे पढ़कर, और लिखा है दिनांक 24 घंटे की अवधि जिसमें से अधिकांश बर्बाद हो जाती है। मतलब 24 घंटे की अवधि है जिसमें से अधिकांश बर्बाद हो जाती है। तो आइए पढ़ते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल हमें समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है। जो हमें भी पता चलता है, हम अपनी ज़िंदगी में भी देखते हैं कि हमें ये पता चलता है कि हमें समय हमारी ज़िंदगी में कम होती चली जा रही है। समय पर काम न करने या होने पर हम झल्ला जाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। समय की कमी के चलते चलते हम लगभग हर पल जल्दबाजी और हड़बड़ी में रहते हैं। इस चक्कर में हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, लोगों से हमारे संबंध खराब हो जाते हैं, हमारा मानसिक संतुलन गड़बड़ा जाता है और कई बार तो दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। समय की कमी हमारे जीवन का एक अप्रिय और अनिवार्य हिस्सा बन चुकी है। मतलब कि समय की वजह से इसमें क्या है, समय की वजह से हमारी ज़िंदगी में हड़बड़ी मची हुई है। हम किसी काम को इतना फास्ट करना चाहते हैं, इतना मतलब कि बहुत जल्दी करना चाहते हैं, इतनी हड़बड़ी हो गई। क्या आपने कभी यह बात सोची है कि हमारे पूर्वजों को कभी टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो फिर हमें क्यों पड़ रही। क्या हमारे पूर्वज को दिन में 48 घंटे मिलते थे और हमें केवल 24 घंटे ही मिल रहे हैं, ऐसा है। क्या हमारे पूर्वज को दिन में 48 घंटे मिलते थे और हमें 24 घंटे मिल रहे हैं। आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि ऐसा नहीं है। हर पीढ़ी को एक दिन में 24 घंटे का समय ही मिला, लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत से हमारे जीवन में समय कम पड़ने लगा और यह समस्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। बड़ी अजीब बात है, क्योंकि 20वीं सदी की शुरुआत से मनुष्य समय बचाने वाले नए नए उपकरण बनाता जा रहा है। 20वीं सदी से पहले कार नहीं थी, मोटरसाइकिल या स्कूटर भी नहीं था, लेकिन हमारे पूर्वजों को कहीं पहुंचने की जल्दी भी नहीं थी। पहले मिक्सर, फूड प्रोसेसर या माइक्रोवेव नहीं थे, लेकिन गृहिणियां सिल पर मसाला पीसने या चूल्हे पर खाना पकाने में किसी तरह की हड़बड़ी नहीं दिखाती थी। पहले बिजली नहीं थी, लेकिन किसी को रात भर जाग कर काम करने की जरूरत भी नहीं थी। वास्तव में तब जीवन ज़्यादा सरल था, क्योंकि उस समय इंसान की ज़िंदगी घड़ी के हिसाब से नहीं चलती थी। औद्योगिक युग के बाद फैक्ट्री, ऑफिस और नौकरी का जो दौर शुरू हुआ, उसने मनुष्य को घड़ी का गुलाम बनाकर रख दिया। पहले जीवन सरल था और अब जटिल हो चुका है। यही हमारी समस्या का मूल कारण है। पहले जीवन की रफ्तार धीमी थी, लेकिन अब तेज हो चुकी है। अब हमारे जीवन में इंटरनेट आ गया है, जो पलक झपकते ही हमें दुनिया से जोड़ देता है। अब हमारे जीवन में टीवी आ चुकी है, जिसका बटन दबाते ही हम दुनिया की खबरें जान लेते हैं। अब हमारे पास कारें और हवाई जहाज़ है, जिनसे हम तेज़ी से कहीं भी पहुंच सकते हैं। अब हमारे पास 3G मोबाइल है, इस समय तो 5G मोबाइल है, जिनमें हम दुनिया में कहीं भी किसी से भी बात कर सकते हैं और उसे देख भी सकते हैं। आधुनिक आविष्कार ने हमारे जीवन की गति बढ़ा दी है। शायद आधुनिक आविष्कार ही हमारे जीवन में समय की कमी का सबसे बड़ा कारण है। इनकी बदौलत हम दुनिया से तो जुड़ गए, लेकिन शायद खुद से दूर हो गए। कई बार सवाल जवाबों से ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। किसने कहा है? नैन्सी विलार्ड ने। यदि आप समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग को लेकर गंभीर हैं, तो इसका सबसे सीधा समाधान यह है, यदि आप किसी
तरह आधुनिक आविष्कारों से मुक्ति पाले और दोबारा पुराने ज़माने की जीवन शैली अपना लें, तो आपको काफ़ी सुविधा होगी। नहीं नहीं, मैं यहाँ चूल्हे पर रोटी पकाने या मुंबई से दिल्ली तक पैदल जाने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो केवल यह कहना चाहता हूँ कि मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, चैटिंग आदि समय बर्बाद करने वाले आविष्कारों का इस्तेमाल कम कर दें। पहले घड़ी हमारे जीवन पर हावी नहीं हुई थी और इसका सीधा सा कारण यह था कि ज़्यादातर लोगों के पास घड़ी थी ही नहीं। पहले अलार्म घड़ी की कोई ज़रूरत नहीं थी, मुर्गे की बाग ही काफ़ी थी। तब 8-18 की लोकल पकड़ने का कोई तनाव नहीं रहता था। तब कोई काम सुबह 9 बजे हो या 9:15 बजे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन आज पड़ता है। मतलब क्या है, इसमें बताया गया कि मतलब कि जो मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, चैटिंग 3 चीज़ बताया, अगर इसको हम कम कर दें तो हमारा समय काफ़ी समय बच जाएगा और हमें और भी कुछ करने का मौका मिल जाएगा। बहुत सा समय हमारा बच जाएगा अगर हम 3 चीज़ पर ध्यान दें, टीवी, इंटरनेट और मोबाइल और चैटिंग, इन 4 चीज़ों पे। दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। अब बड़े छोटे को नहीं हराएंगे, अब तो तेजी धीमों को हराएंगे। किसने कहा? रूपर्ट मर्डॉक। मतलब कि अब बड़े छोटों को नहीं हराएंगे, अब तो तेज धीमों को हराएंगे। पहले क्या होता था कि बड़े लोग छोटों को हरा देते थे, लेकिन अब क्या होगा, जो तेज होगा वो धीमे लोग को हरा देगा। तो इस पुस्तक को आगे बढ़ने से पहले यह बात अच्छी तरह से समझ लें कि डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और हृदय रोग की तरह ही समस्या की कमी भी एक आधुनिक समस्या है, जो आधुनिक जीवन शैली का परिणाम है। यदि आप इस समस्या को सुलझाना चाहते हैं तो आपको अपनी जीवन शैली को बदलना होगा। याद रखें कि दुनिया नहीं बदलेगी, बदलना तो आपको ही है। दुनिया नहीं बदलेगी, बदलना आपको ही है। यदि आप अपनी जीवन शैली और सोच को बदल लेंगे तो समय का समीकरण भी बदल जाएगा। जैसा अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, हम जिन महत्वपूर्ण समस्याओं का सामना करते हैं उन्हें सोच के उसी स्तर पर नहीं सुलझाया। मतलब क्या बोला? हम जिन महत्वपूर्ण समस्याओं का सामना करते हैं उन्हें सोच के उसी स्तर पर नहीं सुलझाया जा सकता जिस पर हमने उन्हें उत्पन्न किया था। अब गेंद आपके पाले में है, अपनी सोच बदले, जीवन शैली बदले और समय का उचित प्रबंधन करके अपना जीवन बदल लें। इस संदर्भ में आधुनिक प्रबंधन के पितामह पीटर एफ ड्रकर की बात याद रखें, जब तक हम समय का प्रबंधन नहीं कर सकते तब तक हम किसी भी चीज़ का प्रबंधन नहीं कर सकते। किसने कहा? पीटर एफ ड्रकर जी ने कहा कि जब तक हम समय का प्रबंधन नहीं कर सकते तब तक हम किसी भी चीज़ का प्रबंधन नहीं कर सकते। आधुनिक औद्योगिक युग की सबसे प्रमुख मशीन भाप इंजन नहीं है बल्कि घड़ी है। क्या है? आधुनिक औद्योगिक युग की सबसे प्रमुख मशीन भाप का इंजन नहीं है बल्कि घड़ी है। दूसरा बुनियादी सवाल, आपके पास दरअसल कितना समय है? हर इंसान के पास कितना समय है? आप यह कैसे कह सकते हैं कि आपके पास पर्याप्त समय नहीं है? आपके पास एक दिन में उतने ही घंटे हैं जितने हेलन केलर, लुई पास्वर, माइकल एंजेलो, मदर टेरेसा, लियोनार्डो दा विंची, थॉमस जेफरसन और अल्बर्ट आइंस्टाइन के पास थी।
हमारे पास भी उतने ही समय है जितने इन लोगों के पास है। किसने कहा? एच जैक्सन ब्राउन ने कहा। विधाता ने किसी को सुंदरता ज़्यादा दी है, किसी को कमी दी है, किसी को बुद्धि ज़्यादा दी है, किसी को कम दी है, किसी को दौलत ज़्यादा दी है, किसी को कम दी है, लेकिन समय उसने सबको बराबर दिया है। एक दिन में 24 घंटे। समय ही एकमात्र ऐसी दौलत है जिसे आप बैंक में जमा नहीं कर सकते। समय का गुजरना आपके हाथ में नहीं होता, यह तो घड़ी की सुई के साथ लगातार आपके हाथ से फिसलता रहता है। आपके हाथ में तो बस इतना रहता है कि आप इस समय का कैसा उपयोग करते हैं। अगर सदुपयोग करेंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे, अगर दुरुपयोग करेंगे तो बुरे परिणाम मिलेंगे। मतलब समय एक ऐसी चीज़ है, इसको आप बैंक में जमा नहीं कर सकते, इसको आप कहीं पर बेच नहीं सकते, इसका सिर्फ सही जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। समय देकर कुछ बना सकते हैं, कुछ अच्छे परिणाम ला सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे पास कहने को तो 24 घंटे होते हैं, लेकिन वास्तव में इतना समय हमारे हाथ में नहीं होता। सच तो यह है कि समय के एक बड़े हिस्से पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। 8 घंटे नींद में चले जाते हैं, 2 घंटे खाने पीने में, तैयार होने में एवं नित्य कर्म आदि में चले जाते हैं। यानी हमारे हाथ में दरअसल 14 घंटे का समय ही होता है। दूसरे शब्दों में जीवन में सिर्फ 58% समय पर हमारा नियंत्रण संभव है, जबकि 42% समय हमारे नियंत्रण से बाहर होता है। सुविधा की दृष्टि से यह मान लें कि 40% समय पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, जबकि 60% समय पर होता है। मतलब कह सकते हैं, अब यहाँ बताया है कि 40% तक समय पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। मैंने 8 2 10 घंटे पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, हमारा केवल 14 घंटे पर नियंत्रण होता है। इस संदर्भ में सदियों पहले भर्तृहरि की कही गई बात आज भी प्रासंगिक है। विधाता ने मनुष्य की आयु 100 वर्ष तय की है, जिसमें से आधी रात्रि में चली जाती है, बची आधी में से भी आधी बाल्यावस्था और वृद्धावस्था में गुजर जाती है, और बाकी बच्चे 25 वर्षों में मनुष्य को रोग और वियोग के अनेक दुख झेलने पड़ते हैं और नौकरी चाकरी करनी पड़ती है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि जल तरंग के समान चंचल इस जीवन में लेस मात्र सुख भी नहीं है। मतलब भर्तृहरि की कही गई, मतलब कहा है विधाता ने, मतलब ईश्वर ने मनुष्य की आयु 100 वर्ष तय की है, जिसमें से आधी सोने में चली जाती है, आधी बाल व्यवस्था में चली जाती है, बाकी जो 25 वर्ष बचते हैं रोग वियोग में चले जाते हैं, दुख झेलने में चले जाते हैं और नौकरी चाकरी करनी पड़ती है। इसलिए यह कह सकते हैं कि जल तरंग समान चंचल का जीवन लेस मात्र सुख भी नहीं है। समय क्या है? अनमोल है, क्योंकि वास्तव में शरीर की एकमात्र ऐसी चीज है जो सीमित है। अगर आप दौलत गंवा देते हैं तो दोबारा कमा सकते हैं, घर गंवा देते हैं तो दोबारा पा सकते हैं, लेकिन अगर समय गंवा देते हैं तो आपको वही समय दोबारा नहीं मिल सकता। मतलब कि आपने पैसा घर सब कुछ गंवा दिया, वो दोबारा मिल सकता है, लेकिन समय दोबारा नहीं मिल सकता। हमारे पास जीवन में बहुत कम समय है और यह समय सीमित है। यदि हम अपनी अपेक्षित आयु 100 वर्ष मान लें तो हमारे पास जीवन में कुल 3600 दिन हैं, 36,500 दिन ही होते हैं। इसी समय हिसाब लगाकर देखें कि 36,500 दिनों में
आपके पास कितने बचे हैं जिनमें आपको अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है। नीचे दिए गए आसान गणना करके खुद जान लें कि आपके पास अब लगभग कितने दिन बचे हैं। मतलब बताया गया कि एक आदमी की आयु 100 वर्ष तक होती है, इतना रखो। तो 100 वर्ष में 100 ईयर्स में 36,000 मतलब 36,500 दिन होते हैं। तो उसमें से आप लगा लो कि आपकी उम्र कितनी हो चुकी है, आपके पास दिन कितने हैं, आप ये लगभग कितने दिन बचे हैं आप ये लगा लो। खोई दौलत मेहनत से दोबारा हासिल की जा सकती है, खोया ज्ञान अध्ययन से, खोया स्वास्थ्य चिकित्सा या समय से, लेकिन खोया समय हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। हेल्थ भी आ जाएगा, ज्ञान भी आ जाएगा, दौलत भी आ जाएगी, मतलब सब आ जाएगा, लेकिन जो समय चला गया ये दोबारा नहीं आएगा। जीवन के कुल दिन, गुजर चुके दिन, आपकी उम्र और 365 शेष बचे दिन, मतलब जो ये पॉइंट दिख रहा है आपकी उम्र कितनी है, 25 से 18 यहाँ डालें और ये दिन से गुणा करें और इसमें माइनस में खाली माइनस घटा के यहाँ पर अपना आ जाएगा। अगर हम जीवन में कुछ करना, कुछ बनाना, कुछ पाना चाहते हैं तो यह अनिवार्य है कि समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना सीख लें, ताकि इस धरती पर अपने सीमित समय में हम वह सब हासिल कर सकें जो हम हासिल करना चाहते हैं, चाहे वह दौलत या शोहरत हो, सुख हो, सफलता, कुछ भी हो। अगर हम कुछ करना चाहते हैं, अगर हम कुछ बनना चाहते हैं, अगर हम कुछ पाना चाहते हैं तो हम समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना सीख लें, ताकि इस धरती पर जो हम हासिल करना चाहते हैं उसे पा लें। कैलेंडर से धोखा न खाएं, साल भर में केवल उतने ही दिन होते हैं जिनका आप उपयोग करते हैं। एक व्यक्ति साल भर में केवल एक सप्ताह का मूल्य प्राप्त करता है, जबकि दूसरा व्यक्ति एक सप्ताह में ही पूरे साल का मूल्य प्राप्त करता है। मतलब एक व्यक्ति साल भर में केवल एक सप्ताह का मूल्य प्राप्त करता है, जबकि दूसरा व्यक्ति एक सप्ताह में ही पूरे साल का मूल्य प्राप्त करता है। मतलब आप इसको समझें कि एक व्यक्ति का एक साल पूरा हो गया और उसने 1 वीक ही काम किया, 1 वीक ही काम किया, तो उसका एक साल 1 वीक के बराबर हो गया। और एक व्यक्ति 1 वीक काम किया और उसका 1 वीक का काम 1 साल के बराबर हो गया। चार्ल्स रिचर्ड्स ने कहा। तीसरा बुनियादी सवाल, हमने 2 बुनियादी सवाल पूरा कर चुके हैं। अब तीसरा, आपका समय कितना कीमती है, इसके बारे में जानें। आपका समय कितना कीमती है। समय आपके जीवन का सिक्का है। यह आपके पास मौजूद इकलौता सिक्का है और सिर्फ आप ही यह तय कर सकते हैं कि इसे कैसे खर्च किया जाए। सतर्क रहें, वरना आपके बजाय दूसरे लोग इसे खर्च कर देंगे। मतलब कि ये सिक्का है, अगर आप इसको अपने काम के लिए खर्च नहीं करेंगे समय को, तो ये दूसरा कोई आपको इस्तेमाल करेगा, दूसरा खर्च कर देगा। इतना याद रख लेना। इसीलिए अपना समय खुद अपने आप को दो, किसी को भी समय न दो। कहा जाता है समय ही धन है। लोगों ने कहा कि समय ही धन है, परंतु यह कहावत पूरी तरह से सच नहीं है। सच तो यह है कि समय सिर्फ संभावित धन है। अगर आप अपने समय का सदुपयोग करते हैं तभी आप धन कमा सकते हैं। दूसरी ओर
अगर आप अपने समय का दुरुपयोग करते हैं तो आप धन कमाने की संभावना को गंवा देंगे। ये जो कहा गया है कि समय ही धन है, ये पूरी तरह से सच नहीं है। सच तो यह है कि आप समय में अगर धन कमाने की काम कर रहे हैं तभी धन कमा पाएंगे, नहीं तो गंवा देंगे। क्या आप ठीक ठीक जानते हैं कि आपका समय कितना कीमती है? अगर नहीं तो नीचे दिए गए फार्मूलों का प्रयोग करके यह जान लें। समय का मूल्य ज्ञात करने का फार्मूला: आपके 1 घंटे का मूल्य आपकी आमदनी बटा काम के घंटे। मतलब आपके घंटे का अगर मूल्य निकालना है तो आपकी आमदनी मतलब एक दिन में आप कितना कमाते हैं और नीचे घंटा लिख दीजिए। अपनी आमदनी में काम के घंटों का भाग देने से आप जान जाएंगे कि आपके 1 घंटे के समय का वर्तमान मूल्य क्या है। मान लें आप हर महीने 20,000 रुपये कमाते हैं और इसके लिए आप महीने में 25 दिन 8 घंटे काम करते हैं, यानी कुल मिलाकर 200 घंटे काम करते हैं। इस स्थिति में आप 1 घंटे का मूल्य 20,000 की आमदनी 200 काम घंटे मतलब 100 रुपया होगा। 1 घंटे का 100 रुपये। इस उदाहरण में यदि आप रोज 1 घंटे का समय बर्बाद करते हैं तो आपको हर दिन 100 रुपये का नुकसान हो रहा है। यानी 1 साल में 36,000 रुपये यदि आप हर दिन 2 घंटे बर्बाद करते हैं तो इसका मतलब है कि आपको हर साल 72,000 रुपये का नुकसान हो रहा है। यह अभ्यास करने के बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी। इससे एक तो आपको यह पता चल जाएगा कि समय की बर्बादी करने से आपको कितना आर्थिक नुकसान हो रहा है, इसलिए आप समय बर्बाद नहीं करेंगे। दूसरे, इससे अगर आपको कितना आर्थिक नुकसान हो रहा है इसलिए आप समय बर्बाद नहीं करेंगे। दूसरे, इससे अगर आपको यह आभास होता है कि आपके पास का वर्तमान मूल्य संतोषजनक नहीं है तो आप उसे बढ़ाने के उपयोग खोजने लगेंगे। मतलब सोच लो, अगर आपका 1 घंटे का 100 रुपये है तो अगर आप 1 साल में पर डे मतलब एक दिन में 1 घंटा बर्बाद करते हैं तो साल भर का 36,000 रुपये बर्बाद कर रहे हैं। अगर 2 घंटे करते हैं तो 72,000। अब सोच लो, कोई व्यक्ति 24 का 24 घंटा बर्बाद कर रहा है तो उसका कितना पैसा बर्बाद होगा, सोच लें। इस फार्मूले का सिर्फ एक बार प्रयोग करने से ही आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन हो जाएगा। आप समय के उपयोग को लेकर सतर्क हो जाएं। आप समय बर्बाद करना छोड़ देंगे। आप अपने समय के बेहतर उपयोग के तरीके खोजने लगेंगे। आप कम समय में ज़्यादा काम करने के उपाय खोजने लगेंगे। और यह सब केवल इसलिए होगा क्योंकि अब आपको पता चल चुका है कि आपके काम का हर मिनट कीमती है और उसे बर्बाद करके आप अपना कितना आर्थिक नुकसान कर रहे हैं। इस रूल को एक बार, जो भी वीडियो में देख रहा है बंदा, एक बार इस रूल को यूज़ करें। आप देखेंगे जैसे जिस तरह लिखा है कि आप समय बर्बाद करना छोड़ देंगे। आधुनिक मनुष्य उन चीज़ों को खरीदने लायक पैसा कमाने के पीछे पागल है जिनका आनंद वह व्यस्तता के कारण नहीं ले सकता। मतलब आज का मनुष्य उस चीज़ को, उस प्रोडक्ट को, उस सामान को खरीदना चाहता है जिसका उसे यूज़ करने के लिए उसके पास समय नहीं है। किसने कहा? फ्रैंक क्लार्क ने। जिन चीज़ों को मनुष्य खर्च कर सकता है उनमें समय सबसे मूल्यवान है। जिन
चीज़ों को मनुष्य खर्च कर सकता है उनमें समय सबसे मूल्यवान है। मतलब जो कुछ भी आप खर्च कर रहे हैं उसमें सबसे मूल्य समय है, सबसे भारी समय है। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के 30 सिद्धांत। दोस्तों, हमने जो 3 बुनियादी बातें पढ़ी उनके ऊपर आप गौर व फिक्र करें, उनको समझें और उसके बारे में जानने की कोशिश करें मेरे दोस्तों कि किस तरह से हमारा समय बर्बाद हो रहा है। आप आंकड़ा लगाएं, आप घर पर बैठें, थोड़ी सोचें, कापी पेन निकालें और अपने समय का कीमत निकालें। और अगर आप समय बर्बाद कर रहे हैं, जितना 1 घंटा बर्बाद कर रहे हैं दिन में, अगर आपका 100 रुपये 1 घंटा का भी है तो साल भर का मेरे दोस्तों 36,000। और अगर 2 घंटा बर्बाद कर रहे हैं तो 72,000 आप बर्बाद कर रहे हैं 1 साल में मेरे दोस्तों। इसी तरह से इस रूल को अच्छी तरह से फॉलो करें। 3 बुनियादी बात हमने बताई है जो टाइम मैनेजमेंट का बुक का जो था खंड 1 में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।